हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है नितिन गडकरी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मेघा प्रसाद के साथ। टॉपिक है एथनॉल पेट्रोल। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नितिन गडकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। अब हम ऐसे समय पर ये इंटरव्यू कर रहे हैं जब आपके ऊपर, आप नितिन गडकरी जी के ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, जनता के सवाल। वो सवाल लेकर मैं आई हूँ सर। और ये इंटरव्यू एयरप्लेन में हो रही है। वेरी नाइस। मतलब इन लेडी को कहा कि मेरे पास समय है प्लेन के ऊपर, तो आप प्लेन में आइए और वहाँ पे इंटरव्यू करेंगे। इंटरेस्टिंग। और मैं आशा करती हूँ कि आप सारे सवाल के जवाब जनता के लिए देंगे, मेरे लिए दे या ना दे सर। और पहला सवाल, और सारे सीधे सवाल होंगे आप। अब मज़े की बात यह है कितना स्टेबल है, कोई उछल नहीं रहा, कूद नहीं रहा। कैमरा इज प्रीटी स्टेबल। आई एम इम्प्रेस्ड। और उनके पास पूरे क्वेश्चंस पड़े हैं मेघा प्रसाद के पूरे कागज में। नाइस। के लिए पहला सवाल मेरा आपसे यही है सर कि पिछले वीक आप पहली बार आपने इस बात को माना कि माइलेज एथनॉल E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से होती है। अगर आपने ये बात पिछले वीक मानी सर, तो लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी, कब उन्होंने मानी? जब ARAI की रिपोर्ट लीक हो गई जिसमें कहते हैं कि माइलेज कम होती है, तब नितिन गडकरी जी ने मानी। ऐसा क्यों? पहली बात तो मैंने मानी है, जो बात बता रही है ठीक नहीं है। ठीक है, आप बताइए। आप पहली बात समझ लीजिए कि विषय टेक्निकल है। ठीक है, वाक्यों को छोड़ देना और एक आधा वाक्य खड़ा करके बात करना, नहीं, ये आपकी इंटरव्यू थी। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बोलिए। इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। हर फ्यूल की कैलोरिक वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, पर जब हम लोग शहर के अंदर घूमते हैं तो गियर बदलते रहते हैं। तो गियर जब बदलते रहते हैं, हाँ, तो शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है, हाँ। उसका एवरेज लगभग सेम आता है। पर जैसे हम एक हाईवे से 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो उसमें जब ये करेंगे तो उसमें एवरेज में थोड़ी कमी आती है। ये ठीक है। सच है। आप एक मिनट पहले सुन लीजिए। बोलिए। और आप ये तो कहना यह है कि सिटी के अंदर फ़र्क नहीं नज़र आएगा, मगर लॉन्ग ड्राइव पे नज़र आएगा आपको अंतर। मगर उससे पहले और कई इश्यूज़ हैं कि कई गाड़ियां हैं जिनमें एथनॉल जा ही नहीं सकता। फिर क्या होगा? पूरी बात टेक्निकल है। हाँ, और बिना समझे एक वाक्य पर अर्थ निकाल के मत करिए। ठीक है। दूसरी बात, हाँ, फ्लेक्स इंजन का मतलब ये होता है हाँ। कि जिसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाता है। हम्म, और इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो, अब ये इंजन, ये कंपनी जो मेरे पास टोयोटो है, उसमें 100% इथेनॉल डाला जाता है। ओके, तो बात कर रहे हैं कि फ्लेक्स जो इनके पास है वो 100% एथनॉल वाली है इनके पास। ओके, इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। कितना भी पेट्रोल डालो, कितना भी इथेनॉल डालो, प्राइस के ऊपर है। अब इथेनॉल का प्राइस समझो 75 रुपीज लीटर है और पेट्रोल 120 रुपए है, तो आपको स्वातंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डालो। वो बात ठीक है, बड़ा आप जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए। एकदम लेकिन फटाफट एक बार और निकालना है सब। मगर सवाल तो आएगा सर। अरे सब सवाल को देता ठीक हूँ, है। अगर गलत नहीं हो तो डरना किसको, सब पे जवाब देता हूँ। ठीक है, पहली बताइए। बात, हाँ, आपको ये मालूम है क्या, जब गाड़ी चलती है हाँ, तो उसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है। हाँ। फ्लेक्स इंजन में इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक बैटरी में 60% वो बिजली देती है। इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है, वो तो हर एक इलेक्ट्रिकल कार में इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है। या द बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी, दिस इज नथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिक बैटरी। बैटरी बैटरी है, इलेक्ट्रिक कुछ नहीं होता। बैटरी हमेशा केमिकल की बनी है। दिस नॉट इलेक्ट्रिक बैटरी। तो बैटरी है, बैटरी चार्ज होगी। यस, जब भी गाड़ी चलाएंगे, यस, चार्ज भी होती है। तो 40% फ्यूल पे चलती है और 60% बिजली देती है। ठीक है। अब जब शहर में तुम गियर ज्यादा बदलाओगे, हाँ, ब्रेक दाबोगे, हाँ, तो पावर और ज्यादा तैयार होती है। हाँ। तो पावर ने तैयार का एवरेज जो होता है वो ज्यादा आता है, वो कॉम्पेंसेट होता है। पर सही बात है, दैट इज ट्रू। ओवरऑल एक बात सच है कि पेट्रोल और इथेनॉल की तुलना में हाँ, इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है। हाँ। तो नेचुरली दोनों में फर्क है। तो माइलेज का बोल दी, सवाल यही था कि ब्लेंडेड एथनॉल। माइलेज कम होगी अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट ड्राइव में हैं, क्योंकि आप ब्रेक कर रहे हैं, उसकी वजह से कॉम्पेंसेट हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैं। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। वही तो, आपके मन में जो है वो बात को मत धसा दो। करेक्ट, ही जस्ट टोल्ड। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ आपको। हाँ। कि जब ब्रेक लगाएंगे हाँ, और जब एवरेज कम होता है, हाँ। उतनी बिजली ज्यादा तैयार होती है। ठीक है। क्योंकि जब ब्रेक मारते हो, हाँ। तो उसमें नेचुरल कोर्स में बिजली तैयार होती है, तो इलेक्ट्रिक से ज्यादा का एवरेज मिलता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ, दैट इज ट्रू।
जो आप ब्रेक मार रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स को यूज करके दे कैन डू इट। मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लाइंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पॉसिबल, ओके। गलती कहाँ करी है हमने। अब ये जो फैक्ट है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मिस्टर गडकरी के फैक्ट से। मिस्टर गडकरी ने कहा था सिटी के अंदर जो है आपको ऑलमोस्ट उतना ही मिलेगा जितना पेट्रोल का है, मगर ये लेडी कह रही है कि हमें नहीं मिल रहा। वही ट्रैफिक है, पहली वही बात तो रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे कैसे चेक चेक करते करते हैं। हैं? तो आप मुझे मेरा आपने ड्राइवर ही चेक चेक करके बता रहा है माइलेज। देखिए, हाँ आप कोई भी बात करनी है तो पूरे उसकी जानकारी ठीक लेकर है, आप technically बताइए सर। करें। हाँ पहली बात आप रही है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गाड़ी को कंपनी की गारंटी है, उसमें कोई फर्क नहीं है इथेनॉल डालने से। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए, और वहाँ मशीन होता है। ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपनी गाड़ी में नहीं चेक करता। ठीक है। नहीं कर सकते हैं, ये कि एवरेज आपको लेना पड़ेगा। एवरेज ऑफ द एवरेजेस कहने का मतलब ये है कि एवरी डे मैं बोल सकता हूँ कि मैं इतने माइल चलाए मैंने, यूएसए के हिसाब से मैं एवरेज निकालता हूँ, इतने माइल चलाए मेरे, कितने गैलन लगे हैं, राइट, आराम से देख सकते हो इतने माइल में इतने गैलन लगे, एवरेज आ गई आपकी कि इतने गैलन में इतना चला मेरा। पहले कितना चलता वो एवरेज आप निकाल सकते हैं। रोज़ अगर मान लो बंदा एक ही रूट पे जाता है, मान लो कोई ऑफिस के लिए जा रहा है, अगर वो 15 दिन का भी एस्टिमेट लगाता है, रोज़ जाता है ऑफिस वापस आता है, बस बेसिकली वही किया, वी कैन फाइंड एवरेज बिफोर एंड आफ्टर। बहुत आसान काम है। उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता, ठीक है, वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। सब माने। नहीं हुई है, अगर वही रूट ले रहे हो, हर एक बंदा कहे कि मैं रोज़ वही रूट लेता हूँ और मुझे नज़र आ रहा है कम हुई है, तो कम हुई है। हाँ, जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा तब सच। तब मानेंगे। वैसे देखिए, हाँ मैं आपको ये बार बार एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कैलोरिक वैल्यू यानी ऊष्मांक, ठीक है। तो ये जो इथेनॉल और पेट्रोल है इसका हाँ, फर्क है। हाँ, और इसलिए आप जरूर आपकी गाड़ी कौन सी कंपनी की है? ये होंडा सिटी है, पेट्रोल वाली होंडा सिटी है। आपके गारंटी पीरियड में है। हाँ वो होनी चाहिए, पता नहीं। आप तुरंत जाकर हाँ। डीलर के पास जाइए, पूरा चेक करिए, चेक करने के बाद उसमें फॉल्ट होगा, 1 मिनट फॉल्ट होगा तो गारंटी पीरियड में उसको सुधारने की जिम्मेदारी। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए। मेरे पास सिद्ध तो होने दो मैडम, जल्दबाजी क्यों करते हो? ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है क्या कि आपकी गाड़ी में मुझे सिद्ध नहीं करना, मुझे जानना है कि क्यों हुआ ऐसा। पहली बात, हाँ। अगर कोई घटना होती है तो उसके पहले आप सजा डिक्लेयर क्यों करती हो? कभी तो एविडेंस के बिना, तथ्यों के बिना हाँ। चेक करो। ठीक है, साइंटिफिकली अप्रूव कर सकते हैं इजीली, एनीबॉडी कैन साइंटिफिकली प्रूव कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। डीलर के पास जाओ और डीलर बताएगा कि आपका एवरेज कम हुआ। ठीक है। आपके कंज्यूमर कोर्ट पे केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊं, लॉ हाँ। ऐसा है। पर अगर फ्यूल से कम हुई है, टीवी पर बोले नहीं, हाँ, आपके मुंह से शब्द नहीं निकला और कोई आपके ऊपर एफआईआर डाल देगा कि इसने मेरे खिलाफ गलत पर बोला। मेरी अगर फ्यूल चलेगा से क्या? कम हुई है तो मैं नितिन गडकरी जी के पास वापस आऊंगी और आप उसका जरूर निकाल आइए। निकालेंगे। मेरे पास है। आपने जिस दिन से ये बोला, आपने बोला ना वीडियो पे जाकर कि भाई जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आओ, जिसको भी प्रॉब्लम है डीलर के पास जाओ, बताओ मैं हूं यहाँ पर, अगर कोई परेशानी है मेरे पास आओ। सर जिस दिन से आपने ये बात बोली है उस दिन से इतने सारी आम जनता अब खड़े होके वीडियो बना रही है जिनकी गाड़ी सीज हो गई है, जिनकी गाड़ी बंद हो गई। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो मुझे बहुत लगा कि ये इस बच्चे की बात आप तक पहुंचनी चाहिए। 20-22 साल का बच्चा लग रहा था। मैं एक रील मैंने इंस्टाग्राम पे देखी, फोक्सवैगन की नई गाड़ी चला रहा था वो, गुरुग्राम का गुड़गांव का रील था ये। वो लड़के ने बोला कि गाड़ी से वो निकला और रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, इंजन उसकी बंद हो गई। उसने फोक्सवैगन को फोन किया, गाड़ी टोकी गई, टो करके फोक्सवैगन ने अपने गैराज वो लेकर गए। वहां पे लगभग 10 ऐसी और गाड़ियां थी जिसपे सेम प्रॉब्लम था। उसको बोला गया कि तुम्हारा फ्यूल पंप उसमें प्रॉब्लम है और एथेनॉल की वजह से ये प्रॉब्लम हुई, उसको बताएंगे। अब आप उसको क्लैरिफाई करिए। चैलेंज, मैं हाँ। किसी के क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं करता जी, पर मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ, सुजुकी कंपनी वर्ल्ड फेम है, मारुति सुजुकी जापानी कंपनी से, ठीक है। ठीक है। वर्ल्ड फेम तो नहीं है क्योंकि ओके इट्स नॉट वर्ल्ड फेमस बट ओके, ठीक है, मार्केट में 40% उनका मार्केट शेयर है, ठीक है, पेट्रोल की गाड़ी। इन इंडिया ओके, यूएसए में 0 मार्केट शेयर है, ओके ठीक है, ठीक है। उन्होंने, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ऑफिशियली कहा कि हमारे पास इथेनॉल एज ए फ्यूल के कारण एक भी तकरार नहीं है। ठीक है। आप एक काम करें, वो सुजुकी ना भाई, ये सुजुकी बात नहीं कर रही है, ये वो वोल्क्सवैगन की बात हो रही है।
कभी कभी गलत फहमी के कारण कुछ भी तकलीफ हुई तो एक आता है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आप नाम बता दो, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के नागपुर में लोक सत्ता पेपर है, उसके मुख्य संपादक है देवेंद्र गावड़े। ठीक है। उनने मुझे एक दिन फोन किया कि मेरी गाड़ी बिगड़ी हुई है और मैकेनिक कह रहा है इथेनॉल के कारण बिगड़ी है। अब मैं नाम बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने पूछा आपकी गाड़ी कौन से कंपनी की है? बोले जीप। तो बोला जीप कंपनी की डीजल की है कि पेट्रोल की है? बोले डीजल की है। तो बोला गावड़े साहब, डीजल में इथेनॉल ही नहीं डाला जाता। वो तो बात अलग है, वो तो कोई बंदा ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जो उस बंदे को बेसिक सेंस कॉमन सेंस नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मतलब वो तो ऑब्वियसली बात है, डीजल में आप डाल नहीं सकते एथेनॉल, दैट्स ओके। ऐसा तो बिगड़ के इसी इथेनॉल के कारण। तब उनके समझ में आया कि उनको गुमराह किया गया। हाँ, आप लेकिन हर कोई गुमराह हो रहा है सर। हर कोई जो अपनी दिस इज रॉन्ग। हर कोई डीजल में वो नहीं डाल रहा। कंप्लेंट ला रहा है वो गलत है। मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, जो भी तकरार होगी उसका मैं सम्मान करता हूं, ठीक है। पर तकरार तो सही सिद्ध होनी चाहिए ना। ठीक है, सिद्ध कर लीजिए। कहने के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आप तकरार सिद्ध कर लीजिए, कंप्लेंट है सिद्ध मेरी करिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग हैं उनको बोलो, अभी एक गाड़ी पटना में हुई, वो गाड़ी टोयोटा कंपनी ने लाई, जो आ रहे उनकी गाड़ी ले रहे, चेक की, उसमें पानी अडल्ट्रेशन डाला हुआ निकला। हम्म, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी के इंटेंशन पे चार्ज नहीं करता। अभी एक बात तो ऐसी है कि ये जो 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता था हाँ, विदेशों से, हाँ, नेचुरली इथेनॉल ये स्वदेशी ऑप्शन है। हम्म, जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की हाँ, और इलेक्ट्रिक स्कूटर कार जब लॉन्च हुई थी, तब भी ऐसी बातें आई थी। हाँ, अब कोई तकरार नहीं करता। और शुरुआत के समय कभी गलत फहमी के कारण और कभी एखादे इसमें प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है। तो आ सकता है। तो आप पहली बात तो एक काम करिए कि जितने जितने लोग आपको मिलते हैं उनको कहिए कि आप डीलर के पास जाकर रजिस्टर करके उसका चेकिंग करके ठीक करिए। है। आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है, आपका इंश्योरेंस आपके पास है, हाँ। और उसमें कुछ भी होगा तो कंपनी उसके लिए तो जिम्मेदार है। जितने जो लोग भी कंप्लेन कर रहे थे, जिसको आपने कहा कि किसी को प्रॉब्लम है मेरे पास आओ, तो आप जनता को बता दो सर, आप कैमरा पर हो, जनता को बता दो कि कैसे नितिन गडकरी जी के पास कैसे पहुंचना है। अगर मेरी कंप्लेन है तो हाउ मैंने ऑलरेडी आह्वान किया था हाँ, कि जिनको प्रॉब्लम आता है पहले आप उस कंपनी के डीलर के पास जाके आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करो। ठीक है। और रजिस्टर कंप्लेंट तुरंत हाँ, मेरे मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मुझे ईमेल कर दो। ठीक है। मैं उसकी इंक्वायरी करूँ। आप और promises अभी तक, लेंगे? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अभी तक मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं मिली है। आपको अभी तक एक भी कंप्लेन नहीं मिली है और आप मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मैं आपको जाकर एक आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ, जब आप इतना अभ्यास पूर्ण बोल रही हो, हाँ, तो आप एक बताइए कि आपके नजरों में इथेनॉल के कारण जिनकी गाड़ी यानी इसकी बिगड़ी हुई है, हाँ। ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में तो बताइए मुझे। नहीं तो मैं अपनी कंप्लेन भी डालूंगी। कंप्लेंट में तो अभी तक आपने गई नहीं डीलर के पास। नहीं तो आप डीलर के पास जाने के अब बाद ही मुझे आओगे बताइए, आपके आपकी पास में। तबीयत खराब हो गई, हाँ, तो घर में बैठ के डॉक्टर को गालियां दोगी क्या? घर में बैठ के जाओ, कोई किसी को चेकअप गालियां नहीं करो। दे रहा है। नहीं, नितिन पहले सर, दवाई ये लो। बहुत ही गलत बात है। इतने सारे लोग अब बना के अपनी वीडियो और रील डाल रहे हैं। नितिन गडकरी जी, पहले आप तो पहले बता दो कि किस ईमेल आईडी पर लिखना है। सोशल मीडिया पे हाँ, उनको प्रूफ चाहिए कि आप डीलर से प्रूफ कराइए कि उसकी माइलेज कम हुई है। अगर वो प्रूव हो गया देन ओके, दे विल सी। ये सब पहले चेक कर लेना चाहिए। मे बी दे हैव चेक्ड कि उसमें नहीं हो रहा, फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा, मगर व्हाट ही इज सेइंग पॉसिबल है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा विद इन द सिटी। अगर प्रूफ कर सकते हैं तो या ओके, डीलर को बोलिए चेक करे, प्रूफ कर सकता है डीलर। जिन्होंने वीडियो डाले हैं हाँ, वो टोटल 53 लोग हैं शुरुआत के, मेरे पास उनके नाम है। ठीक है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना चलिए, वो मैंने बदमाश एक बार है, कह चुका हूँ, इन्फ्लुएंसर है। इथेनॉल के खिलाफ छोड़कर हाँ। अब रोड का काम निकाला। अभी रोड में गड्ढे पड़ रहे करके फोटो डाल रहे हैं। यहाँ भी तक पूछना पड़ेगा आपसे, वो भी पूछना ही पड़ेगा आपसे। गड्ढे तो थे ही, अरे भाई, कोई ने जान के बना दिया क्या तो किसी ने? आप एक पूछ रहा हूँ, हाँ, ये मिसिंग लिंक मैंने बनाया क्या? अरे मिसिंग लिंक के लिए आपसे मैं पूछ थोड़ी रही हूँ। मैं तो दिल्ली देहरादून के बारे में पूछ रही हूँ। छपके है ना। ठीक है। तो आप जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, हाँ। उसमें मिसिंग लिंक बिगड़ने के बाद तेरा है। फोटो लगा क्या लेके चल रहा है? अच्छा, उसका जवाब कौन मैं देगा? नहीं पूछ रही हूँ मिसिंग लिंक के लिए। आप- मैं आपसे आप मैं आपको पूछिए। दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उस पे गड्ढे हुए थे सर। आप लोगों ने कितने कितने हजार करोड़ की, सर 12,000 करोड़, किसी ने बोला 29,000 करोड़, इतने हजार करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश गड्ढा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो गड्ढे हुए हैं तो वियर एंड टियर से गड्ढा हुआ है कि क्या हुआ है? जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। आप बहुत नेशनल हो। हाँ, तो अब आपको एक बात बता दूं, बोलो। कोई भी कोई भी मशीन यंत्र होता है, उसकी सर्विसिंग होती है। हाँ, सर्विसिंग में उसके स्पेयर पार्ट्स में कभी बहुत कम ज्यादा होता है। ठीक है। मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि हमारे यहाँ कोई गड्ढे नहीं पड़े। हमारे यहाँ देहरादून के ऊपर एक गड्ढा पड़ा, हाँ, वहाँ पानी का ड्रेनेज सिस्टम था। हाँ, वहाँ के किसानों ने जमीन नहीं दी, तो जमीन न देने के कारण वो काम अधूरा रह गया और वो ड्रेनेज वही छूट गया। वहां से ड्रेनेज होना था। वहां से पानी आया, ठीक जब है। बरसात आई, हाँ, हाँ। पानी आने से वो बह गया। तो ये घटना सच है। ये बात आप लोगों ने क्यों फिक्स नहीं करी? क्यों? ये चीज को आप लोगों ने क्यों समय रहते ठीक नहीं किया?
आपको जैसे ही एक घटना आइडेंटिफाई उसको तुरंत काम करके ठीक किया। पहले ही होना था ना सर। पहली बात हाँ, तो गड्ढा होने के पहले क्या मेरे को तो सपना आएगा ये होने वाला है, पर आपको पता था कि नीचे वहां ड्रेनेज नहीं हो पा रही ऐसा है। नहीं होता मैडम। तब? ये टोटल 225 किलोमीटर का रोड है और उसमें 6 इंच में हाँ, वो पाइप कहाँ जुड़ा और कहीं नहीं जुड़ा है ये कोई समझ नहीं सकता। ठीक है, ये जब पानी आता है ठीक है। और पानी के कारण जब पानी आ गया और वो गिर गया तब ध्यान में आया, तो उसके बाद तुरंत उसको पाइप को दुरुस्त किया हाँ। और उसको ठीक किया। ठीक है, नहीं, आप टेस्टिंग तो पहले भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। पानी गिर के यू कैड हैव टेस्टेड अर्लियर। ये बोलना कि टेस्ट नहीं कर सकते थे, अगर इवेंट होगा तभी करेंगे, नहीं वो सही नहीं है। आप टेस्ट पहले कर सकते थे, पानी गिर के देख सकते थे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ARAI की रिपोर्ट जो लीक हुई है, जिसको आपने सार्वजनिक नहीं किया, ARAI की रिपोर्ट जो लीक हुई है, उस रिपोर्ट में ये बात 2-3 बात मानी गई है कि जो फ्यूल पंप है, जो रबर के पार्ट्स हैं, उनमें खराबी आ सकती है अगर आप E20 एथेनॉल यूज करते हैं, जो कि E10 कंप्लायंट इंजन है उसमें, और ये भी बात आई है कि माइलेज 6% तक कम हो सकता है। अब मुझे आप पहले ये बात बताइए कि नितिन गडकरी जी को तो ये पहले से पता होगा कि ARAI की रिपोर्ट में ये बात है, रिपोर्ट तो पहले की है, आप लोग उसको सार्वजनिक रिपोर्ट में बोला गया है कि माइलेज कम होगी। कर भी नहीं रहे। उसके बाद भी नितिन गडकरी जी ने लंबे समय तक ये बात मानी नहीं है। जनता पूछ रही है कि अब जब लीक हो गई रिपोर्ट तब गडकरी जी बोलते हैं हाँ माइलेज कम हुआ, पहले तो ये बात ही नहीं मान रहे थे। तो अब पहले आपसे कोई आप सवाल जो बोल रहे हैं उसका हाँ। कोई संबंध नहीं, संबंध है। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ हाँ। कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। अब जब कैलोरिक वैल्यू अलग आती है तो उसमें नेचुरली जब होता है उसमें फर्क रहता है। तो आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं, ऐसे नहीं। जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अभी आपको ड्यू रिस्पेक्ट हुई, हाँ, मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आया क्या कि गन्ने का जूस गाड़ी में डाल रहा हूँ मैं चीटी आ रही है और चीटी आ रही है। वो तो गलत था, समझ आया। मुझे बताइए हाँ। कि चीटी आती है इसमें? अब आपको नहीं, वो गलत था, वो मैं इथेनॉल, मानती हूँ। आपको एक मालूम है इथेनॉल अल्कोहल। एथेनॉल, गन्ने का जूस इज नॉट एथेनॉल। हाँ, अब ब्रांडी और विस्की रम जो बॉटल खोल के पीते हैं तो उसको चीटी लगती है कहीं की? देखिएगा आपने, ब्रांडी विस्की रम और इथेनॉल एक ही है, वो पेट में डाल रही है गाड़ी में, वो अल्कोहल है। कोई चींटी पीटी नहीं आएगी। मैं मान रही हूँ गलत अब है। ये चिट्ठी आ रही तो आप जो सोशल मीडिया की बात करते हो उसमें कोई जुनैद के लोग होंगे और कोई इस प्रकार के लोग भी चाहते। ठीक है, पर तो एक बात बताइए, ARAI के रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? मतलब ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? मैं जब पढ़ रही थी उसके बारे में लिखा है कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, बट मिस्टर गडकरी ने क्लियर कर दिया सारा। ये कॉन्सेप्ट कि अगर सिटी के अंदर जा रहे हैं क्योंकि आप ब्रेकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, वो कॉम्पनसेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट करती है तो कॉम्पनसेट हो जाएगा, मगर वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। जो बात कर रहे हैं ना कि बार बार आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। उसका कॉम्बिनेशन एथेनॉल से क्या, आई डोंट नो। ये बोलना कि जब प्रेस करते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो कॉम्पनसेट करती है, बट वो तो उसके लिए पॉसिबल है अगर किसी की हाइब्रिड कार है जिसमें एथेनॉल भी जा रही है और इलेक्ट्रिक मोटर भी है, वहाँ तो ठीक है। किसी गाड़ी है इलेक्ट्रिक मोटर उसके पास है और वो हाइब्रिड, वही मतलब जैसे टोयोटा की बड़ी सारी हाइब्रिड होती हैं जिनमें बैटरी भी होती है और साथ में आप गैस भी दिला सकते हैं, वहाँ ओके फाइन। मगर मान लीजिए किसी इंसान की सिर्फ पेट्रोल वाली है, सिर्फ पेट्रोल वाली है, तो अगर एथेनॉल करता है, उससे कैलोरिक वैल्यू कम है तो यस, कम जनरेट करेगी एनर्जी, माइलेज कम हो जाएगी, दैट इज़ ट्रू। ज़्यादा लगेगी तो दैट इज़ ओके, आपको ज़्यादा एथेनॉल लगेगी उतने किलोमीटर्स के लिए, तो कहने का मतलब ये है कि इशू तो होगा, डेफिनेटली इशू होगा। अब वो कह रहे हैं प्रूफ करके दिखा दो डीलर के पास, ओके डीलर के पास जाइए, डीलर को बोलिए ले भाई एथेनॉल डाल, चेक कर, माइलेज बता, पेट्रोल लगा, माइलेज बता, और मेरी आपकी कार होनी चाहिए 100% पेट्रोल वाली, हाइब्रिड नहीं चाहिए आपको। फिर आपको नज़र आएगा, फिर आप बोल दीजिए गलत है, ये तो साफ साफ प्रूव हो जाएगा। जो एग्जांपल दे रहे थे बैटरी पंपिंग वाला कि आप ब्रेक पंपिंग वाला कि ब्रेक को बाबा मारते हैं, वो हाइब्रिड कार्स के लिए वैलिड है, सिर्फ जिसमें पेट्रोल है उसके लिए वैलिड नहीं है। तो देखते हैं आगे, ये अभी ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है वो सिल्वर मेंबर्स के लिए पहले आ जाएगा। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार है, दूसरा पार्ट भी करेंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।